उस श्राप को चलाएगी, ऐसे होता है ये। अब किसी के बच्चे होते हैं तो वो कर्म होता है, ठीक है। अब जो मैं हुई थी, तो मेरा मकसद था अपने पिता को, माता पिता को और भाई को मतलब मोक्ष दिलाना, उनके कर्मों से उनका छुटकारा, ठीक है। तो अब जो मैं थी, मैं रही अपने, मतलब मैंने प्रोटेक्ट किया पहले अपनी मदर को, अपने फादर को और अपने बड़े भाई को। तो अकाल ना जाकर वो मोक्ष को प्राप्त हुए, क्योंकि अगर किसी पे कर्ज चल रहा होता है तो अकाल डेथ ज्यादातर होती है इनमें, और जो जीवन होता है ना वो बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। तो उसमें ना ज्यादातर अटैक होते हैं, घातक अटैक होते हैं उसमें, और बैठे बैठे दुश्मन बनते हैं, उसमें ये होता है। मैं प्रोटेक्टर थी, मैंने जन्म ही मेरा इस वजह से हुआ था, तो वो उनको मतलब मोक्ष मिला। अब कम एज में मेरे भाई को मोक्ष कैसे मिला? क्योंकि उसके कर्म उसको इस एज तक पहुंचाना था, ठीक है, जिससे कि वो कर्म काट सके। जब कर्म कटवा दिए मैंने, ठीक है, महादेव की कृपा से, तो फिर उसके बाद उसके अंदर मोक्ष की इच्छा हो गई। फिर उसको मोक्ष चाहिए था, बेशक वो आखिरी इच्छा थी उसकी, आखिरी समय में इच्छा थी, लेकिन बाद में जो जिस तरीके से उसकी आत्मा के लिए जो कुछ भी किया गया, फिर उसको मोक्ष की इच्छा हो गई थी। वो पहले ही मोक्ष की इच्छा कर चुका था जीते जी, उसको पता बाद में लगा है। क्योंकि इस दुनिया में से जाते के साथ ही मोक्ष नहीं मिलता बहुतों को, लेकिन बाद में मिल जाता है। फिर वो भगवान बुद्ध में समाहित हो गया। तो उसको उसको मोक्ष मिल चुका है, उसका मोक्ष ऐसे हुआ था। मैं इसीलिए मेरा जन्म हुआ था इस परिवार में। तो आपके घर में भी कोई होगा, लेकिन मेरे पिता ने तो तब किया था, तब जाकर मैंने जन्म लिया था। तो अगर आप तप करते हो तो उस तप के फल से आपको ऐसी संतान मिल जाती है जो आपके कर्ज को खत्म करवाने में आपकी मदद करे। फिर वो संतान सही राह दिखाती है, ऐसा होता है। तो कर्ज को अगर तोड़ना होता है ना, तो सबसे पहले आपको सच्चा बनना होगा, अच्छा इंसान बनना होगा। फिर उसके बाद आपको जो पिछले, अगर आपकी सोल ओल्ड है और आपने तप किए, मेरे पिता की सोल ओल्ड थी, उन्होंने तप किया था, तब मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद अगर अब आप करते हो, ठीक है, आप तप करते हो, तो उस तप के द्वारा वो हो जाता है कि आपको संतान वो मिल सकती है, दो में से भी एक संतान ऐसी मिल सकती है जो आपका कर्ज खत्म कर दे। पर ये तब होती है जब आपने तप किया हो। मेरे पिता की सोल बहुत पुरानी थी, मेरी मम्मी की भी सोल बहुत पुरानी थी, और दोनों के दोनों का जो जन्म था ना, 5 जन्मों से, पिछले 5 जन्मों से वो पति पत्नी रह चुके हैं। उनके 2 जन्म और बाकी थे, पर क्योंकि उनके तप के चलते ये सब मतलब चेंज हो गया, तो उन्हें मोक्ष मिल गया।
ये ऐसे काम करता है। तो आपको संतान, अगर आप पे कर्ज चल रहा है तो आपको संतान मिली है, तो वो कर्ज को आगे बढ़ाएगी। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि आपने, आपके पोते हो गए, वो कर्ज को बढ़ा रहे हैं। पीछे से आपके किसी दादा परदादा पे कोई कर्ज चला रहा हो, तो वो आगे की पीढ़ी पर, ठीक है ना, चलता चला जाता है, वो लगता चला जाता है। तो इससे इन चीजों का ना कोई संबंध नहीं है। लोग कहते हैं पितृदोष हो गया है तो आपकी संतान नहीं हो रही है, पितृदोष हो गया है तो आपकी शादी नहीं हो रही है, पितृदोष है तो आपका ये नहीं हो रहा है, आपका वो नहीं हो रहा है। जब आप झूठे रहोगे, आप बेईमान रहोगे, आपका, आपके पीछे से आपके दादा परदादा ने क्या कर्म करे हैं, क्या नहीं करे हैं, वो कोई कर्ज लेकर आए हैं, फिर क्या क्या करोगे? आपने भी कोई कर्ज पाल लिया किसी के साथ बेईमाना करके, तो वो डबल हो गया। तो अब कर लोगे, क्या करोगे? ये ऐसे ऐसे काम करता है ये। बहुतों की संतान जल्दी कम उम्र में चली जाती है, क्योंकि वो उतना ही मतलब वादा लेकर आए थे, उन्होंने भी उसको दुख दिया होता है पिछले जन्म में, इस वजह से वो संतान ऐसे जाती है। वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ सोल्स को ऐसा मौका मिलता है जो वो मोक्ष भी मांग सकते हैं, जो मौका मेरे भाई को मिला। तो ऐसे मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आगे से ऐसे उपाय करना बंद कर दें, जो भी कोई बताता है ना करें। ठीक है, और उपायों के चक्कर में पड़े भी ना। कोई कर्ज चल रहा है ना आपके ऊपर, तो आप अपने ही उसमें देखो, व्यवहार में अपने ही उसमें देखो कि आपको आपके साथ क्यों हो रहा है। आपके जो सपने हैं वो सब बता देते हैं। ठीक है, तो वो कर्ज फिर आप उतारने में, मतलब तब करो। हम्म। समय ऐसा चल रहा है अब कि अब इस समय में मंत्र बोलने से ज्यादा ना सुनने में काम करता है। आप जितनी चालीसा करोगे उतना परेशान होगे, आप जितना कुछ पाठ पढ़ोगे बोल बोल कर, वो उतना ही आपको नुकसान होगा। इसमें यही होता है कि आपको सुनना है, आपको सुनना है, सुनने से आपको फायदा मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।